पहली बार आया खात लेना है। रोटी इनको पानी देने 7 बजे आके लगी। 10 लवाई पहले 10 लवाइया कटा दे दियार तो अड़बाद कौन रहा मैं तुम्हारे घर उड़ जा मारे। सरकार बहुत देखी है, लेकिन लेडीज आज तक नहीं देखी डीएपी लेते हुए। बंद होगी क्या आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मौजूद हूं दड़बा कलां गांव में, और दड़बा कलां गांव में यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा दी दड़बा कलां प्राथमिक कृषि सहकारी समिति यानी कि सोसाइटी यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे आज खाद आई है, DAP खाद आई है। तो DAP खाद के लिए मारामारी देखिएगा। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो जो है वो यहाँ पे लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि खाद की इतनी तकड़ी, इतनी ज़्यादा किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार जो है वो हर साल यही हाल जो है वो देखने को मिलता है कि खाद के लिए तमाम किसान परिवार के तमाम सदस्यों को जो है वो लाइन में लगना पड़ता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी लाइन में लगने के लिए अपने परिवार के साथ जो है वो खाद लेने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई दिखाई दे रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। चारों तरफ अगर कैमरा घुमा करके मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे खाद लेने के लिए लगातार जो है वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। सोसाइटी के जितने भी गेट हैं उस हर गेट पे जो है वो किसान अपनी बेसब्री से बारी का इंतजार खाद लेने के लिए जो है वो लगातार लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो चलिएगा बातचीत करते हैं लोगों से, कितनी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो आ रही हैं, कि आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, एक किसान को कितनी खाद दे रहे हैं, कितने बैग दे रहे हैं खाद? 2 ही बैग मिले जी, 2 ही बैग मिले। हाँ, कद का लैंड में लाग रहे हो? लैंड में 7:30 बजे का सवेरे का। और खाद आई कदर? खाद दिन के 7 बजे आ गई। 7 बजे 7:30 लैंड में। हाँ, जद को मिलने कौन लाग रही है। तो कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, भूखा दी झगड़ी है। अच्छा, आई कितनी है टोटल खाद? टोटल 500 कट्टा आई है जी। हाँ, और गाँव में जरूरत कितनी का? जरूरत तो घनी है जी, 2000 की है। ज्यादा कम है, मिनिमम 2000 की है। तो अब ये पूरी कुकर होगी तो कुकर को नहीं हुआ तो कुकर ही बनी हुआ है ना। देखिए तो इन्हें फोटो ली जनानियाँ। इधर देखिएगा, ये इधर महिलाएं भी जो है वो लाइन में लगी हुई है। चलिए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। कब से लगे लेन में? 7 बजे आगे लग गया। 7 बजे आगे लग गया। हाँ जी, रोटी इनको पानी देने 7 बजे आगे लगी। 10 लवाई पहले 10 लवाइया कटा दे दियार तो अड़बाद कौन रहा मैं तुम्हारे घर उड़ जा मारे। आदमी तो रिंगों लेगा थे ले लिया तो मन नहीं कौन हटतो जमाई। अच्छा, जमाई कौन माने? की कौन माने हटतो? तो अब एक का अभी लुगाइयन पहले कौन जाएंगे? पहले आदमी ले लुगाइयन दे 10 जनी हटा अपने सल्टी जा रहे। लुगाइयन एक नहीं कौन दी जी। अच्छा, एक नहीं। मैं तो 7 बजे गया, हमारे तो घरे काम है जी पड़े आज 2 कट्टा खाते का दे भाई कौन थी मानतो जी। ठीक है। हाँ जी, कितनी दिक्कत हो रही है? घनी हो रही है जी, पहली बार आया खात लेना है। इतनी हो रही और 12-1 बज रहा उल्ला। घर को काम भी पड़े होना सारो पड़ी है तो पड़ी है काम तो सारो। तो ये देखिएगा, ये तस्वीरें यहाँ पे कितनी भारी दिक्कतों का सामना जो है वो केवल खाद के लिए करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सरकार को
प्रशासन को जो है वो किसानों की पराली में आग लगी हुई दिखाई दे गई, लेकिन ये लाइनें जो है वो बड़ी बड़ी जो गांव की बेटियां जो है, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, वो जो लाइन में लगे हुए हैं, ये न जाने क्यों सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जब खाद भेजनी है तो एक साथ जो है वो समय पे पूर्ति क्यों नहीं की जा रही। चलिएगा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो घनी हो रही है जी। 5 बजे का आगे खड़े आ रहे हैं और 2 कट्टा दे, 2 कट्टा में क्यों है? सिर्फ 2 कट्टा। अच्छा, एक आदमी 2 कट्टा? 2 कट्टा देगा। आधार कार्ड पर देगा? एक आधार कार्ड पर 2 कट्टा। अच्छा, एक आधार पर 2 कट्टा। ठीक है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें जो है वो लगातार दिखा रहा हूँ। हाँ जी जी भैया, बड़ी दुखी हो रहा है। 4 बजे आके बैठे लेने में, माँ पर्ची काट के रामू अबे अब्बा ने खात मिलेगी, बाकी जमदार लेने में लाके खड़े है। 2 बार लिस्ट बना ली, घरे बैठे हो, नाम लिखन ला रहे हैं, माने कोई देने को ला रहे हो। बावड़ा बना रहा के सारा ने तो घरे पे टैंकिंग नाम लिख दिया। घरे लेके खात ले गया, गणकृष खात ला की मार नाम ही को नहीं ला रहे। 13 आदमी नाम चढ़े हजारांगो, 13 आदमी चढ़े का प्राइवेट सरसा मिला के बढ़ लियो का साग खात भी देवांगा आ के ला रहा। हर कट्टा बचे 100 नाम लिखो, 250 जना 2 कट्टा पर आदमी मिलियो नंबर है 30 जना को। हां 30 जना आया नंबर, बाकी तो यही फिर बाद में आवे बन ले जन क्यों दो चला अगलांगे चला काम करके अगला माल आया क्यों गया फिर किया तो कैमरा में चला वीडियो बनाओगे मां कौन आदमी बैठे कहने मिले मानने के नंबर ही को दिया मार बिलोगन गड्डी पर उड़ गया कौन दियो आज 2 कटाई अरे कौन इतना काम मारो। हेरा फेरी हो रही है, हेरा फेरी हुआ पूरी, कोई हेरा फेरी को नहीं जी, यही करे कोई हेरा फेरी नहीं है जी। ये सरकार बहुत देखी है, सरकार बहुत देखी है, लेकिन सरकार बहुत देखी है, लेकिन लेडीज आज तक नहीं देखी डीएपी लेते हुए। बस बात ये है जी, बहुत सरकारें आगे चली गई, लेकिन ये सरकार नहीं है। 5 साल ऐसा करेंगे ये। रोटी पोएगी घड़ी 2 बज रहे इब जाके को रोटी पोई गुण टाइप तक लगन को लागे लुगाईंगा बच्चा ले और आज तक मन्ने खात को नहीं मिली। मैं सारों ट्रक पहली आयो, ट्रक पहली आयो जद को मैं आज तक मेरा नंबर को नहीं आयो, आज तक मन्ने तो मिली को नहीं। चलिएगा ये देखिएगा रंधावा जाएगी इन रोको रंधावा ना कर भाई बाहर ना जानी चाहिए, हाथ ना जानी चाहिए भाई। बंद होगी बंद होगी बोंडिया ना जान चाहिए लड़े तो बुढ़ी लुगाई घड़िया बिन देवा कौन बिन का 12 काटे बिन छोरो कौन बापड़ी के रोज आएंगे मार खोटांगे। चलिएगा तो यहाँ पे जो है वो लगातार। हाँ जी भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत ज्यादा होने लग रही है और माहौल सामने चलने लग रही है, दिक्कत होने लग रही है। हर किसान जमींदार बहुत परेशान है, खाते खातर बहुत ज्यादा। कोई भी जाई कोई नहीं होने लगी ढंगू सरसों के बाई तरह कोई नहीं कणक की तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी फाइट चलने लग रही बहुत सारे। तो यहाँ पे जो है वो तस्वीरें हमने आपको जो है वो ये केवल एक गांव की तस्वीरें हमने आपको जो है वो दिखाई हैं कि केवल एक दड़बा कला गांव के अंदर जो है वो किस तरह के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक छोटा हाथी आया था और इसको जो है वो गांव के लोगों ने, किसानों ने जो वो यहाँ से निकाल दिया है। इस पे आरोप था कि ये रंधावा गांव के अंदर खाद जानी है, जबकि दड़बा गांव के अंदर ये सोसाइटी बनी हुई है। दड़बा गांव के किसानों की खाद की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में दूसरे गांव के अंदर जो है वो खाद कैसे दी जा सकती है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिएगा कि महिलाओं को डीएपी की लाइन में लगे हुए, ये बच्ची देखिएगा, छोटी सी बच्ची जो है वो लाइन में लगी हुई है। महिलाओं को डीएपी के लिए लाइन में लगे हुए पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को अगर सैटेलाइट से अगर किसान की पराली का धुआं दिख जाता है तो सरकार को ये लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं, केवल एक गांव में नहीं, जहां जहां भी खाद गई है, चाहे सिरसा शहर की बात करें, डिंग मंडी की बात करें, कालांवाली की बात करें, एलनाबाद की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें, तो ये न जाने ऐसी कितनी लाइनें जो वो लगी होंगी, लेकिन सरकार को ये लाइनें दिखाई नहीं दे रही है। केवल और केवल किसान की पराली का धुआं जो है वो किसान के खेत में आग लगी हुई
हुई जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आग लगा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये किसान जो है वो लगातार यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, इन पे भी सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए। चलिएगा, अभी सरपंच जो कि दड़बा गांव से सरपंच है संतोष बेनीवाल, वो भी यहाँ पे जायजा लेने के लिए पहुंची हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किसानों को जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का निर्दान करने के लिए संतोष बेनीवाल यहाँ पे पहुंची है। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहती हैं। एक बार जो वो बातचीत करने के लिए गई हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ किसान जो है वो यहाँ पे अंदर जाकर के हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या मामला है। आराम बता दो, आराम सुन लो, कोई बात कोई लैंड में कोई नहीं है यार, कोई लैंड मिले को नहीं बड़ी मंडाई पर्ची बा मंडाई करी बा पर्ची रंडावे को बनाई तो गामा नहीं कोनी ऑनलाइन पूरी चाहते तो मैं कितने छाप से बनाया मैं नाम लिख के लाया खुद मेरा बता 8 होने बता 10 हो गया यार अंकल कोई गांव का पैर तो कर जी मारे के तो बड़े अंदर हां नाउड़ के पोल थोड़ी है मेरा कटे कौन है नहीं है, अंकल बात है, मोटे ने मिले छोटे ने मिले को नहीं आगे बात मैं बराबर ले गया रे मैं मैं तो कर रहा हूं सारा ले आंदोलन कर जा कौन मिटाई में दो कहना नहीं लेने इन लेडीज आओ इंटरव्यू लियो लेडीज आओ बंद करा के भाई साहब ये मत के दौड़ के बिना खड़ी रह ला कौन आया ये ना अपना ओ बना बंटनी कौन दे पे बैठो पा बंटनी कौन दे ले बांट लियो कोई बंटनी बंद करो बंटनी कौन नहीं बैठ कोई बंटनी बंद करो लगाओ उधर उड़दंगबाजी ज्यादा कर रहे हो वो मेजर मामू तू नाम लिखा के बाजमेर बाद में नहीं मामू मेरी पर्ची दे दी है जो रोज मांगे तो बता वो कुत्ता है नहीं हुआ है एक लुगाई दो आदमी एक लुगाई जी सरपंच साहब, अंदर जाके आए हो, क्या समस्या आ रही है? किसानों का कहना है कि बाहर के जो किसान आकर के या जो बाद में आते हैं उनको पहले दी जा रही है। देखिए, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि किसान बुरी तरह फंसा हुआ है। आज के दिन हम देखें तो जो दड़बा की जो भूमि है वो 12,000 एकड़ भूमि है और सारी जो खाद आई है वो सिर्फ 500 कट्टे खाद आई है। देखिए जिस हिसाब से ये खेल खेल रही है, एक तो देखो सरकार किसानों के साथ सामने ही दिख रहा है। अब किसान आपस में लड़ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो देखो बिजाई सभी को करनी है और सभी का हक भी बनता है कि उनको टाइम पे खाद भी दी जाए। मैं तो ये आपस में ये लड़ाई कर रहे थे तो बीच में आई वो क्या चल रहा है क्या ना, तो यहाँ आने के बाद देखा तो कोई बाहर के बंदे थे, उनको तो निकाल दिया यहाँ से, तो बाहर के बंदे भी आए हुए थे। ठीक है, अभी सरपंच साहब महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं। पहली बार शायद ये ऐसा हुआ होगा कि महिलाएं खाद के लिए डीएपी के लिए लाइन में लगी हुई। देखिए मैं तो आपको भी कहना चाहूँगी और सरकार तक दिखाना भी चाहूँगी कि जिस हिसाब से किसानों की बात करते हैं कि किसानों को उनका हक दिया जाएगा, आज महिलाओं
जो घर की इज्जत होती है उनको लाइन में लग लग के और खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तो इससे बुरी दुर्दशा तो शायद किसी की नहीं होगी जो आज किसान के हालात हुए हैं। तो अभी ये खाद का वितरण किस प्रकार से होगा, क्या आप गाइडलाइन दे के आई हैं? मैं तो अंदर गाइडलाइन यही दे के आई हूँ कि जिस हिसाब से जो पर्ची बनी है कि एक किसान को 2-2 कट्टे खाद दी जाए, तो उसी हिसाब से जो 500 कट्टे आए उनको बांटेंगे और उसके बाद में और आगे आएंगे उनका इंतजार करेंगे और उसके हिसाब से उसी हिसाब से आगे बंटवा देंगे। मतलब कि अभी जो विवाद था वो विवाद का समाधान हो गया? हाँ जी, विवाद का समाधान हो गया और 2 जेंट्स और उसके बाद में 1 लेडीज को खाद दी जाएगी। ठीक, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँगा कि महिलाएं अभी तक भी जो है वो लाइन में लगी हुई हैं। हालांकि गांव के लोगों का आपस में विवाद हुआ खाद को लेकर के, तो सरपंच जो है वो यहाँ पे पहुंची, संतोष बेनीवाल, उन्होंने जो है वो समाधान करवाया है और उसके बाद जो है वो अब सही तरीके से जो है वो खाद वितरण का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। 250 पर्चियाँ जो है वो बांटी गई हैं और 250 पर्चियों का 250 किसानों को खाद मिलनी है। 500 बैग खाद के आए हैं तो एक किसान को 2 बैग खाद जो है वो वितरित की जानी है। तो ऐसे में एक बार फिर से वही बात कहना चाहूँगा कि पराली का धुआं किसान का लगातार सरकार को दिखाई दे रहा है, लगातार चालान पे चालान किसानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन ये इतनी लंबी लंबी लाइनें, महिलाएं, बेटियां जो घर की इज्जत लाइन में लगी हुई हैं, वो शायद सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। सरकार को अपने सैटेलाइट से फोकस करके ये भी देखना चाहिए कि आखिर गाँव के अंदर महिलाओं की इतनी लंबी लाइनें जो है वो क्यों लगी हुई हैं। अगर इन लाइनों की ओर ध्यान दे तो तुरंत जो है वो खाद गांव के अंदर और शहर के अंदर जो है वो उपलब्ध करवाए, जिससे कि ये लाइनें जो है वो ख़त्म हो सके और गांव के अंदर जो किसान खाद को लेकर के मारामारी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़ा भी जो है वो ख़त्म किया जा सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।